आज हम जानेंगे द डोपामिन डिसिप्लिन बुक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 द प्लेजर प्रिजन, हाउ डोपामिन कंट्रोल्स यू। मान लीजिए आप सुबह उठे और सबसे पहले फोन हाथ में लिया। नोटिफिकेशन खुले, सोशल मीडिया स्क्रॉल हुआ और अचानक दिमाग में हल्की सी खुशी की लहर दौड़ी। यही है डोपामिन का खेल, वो छोटा सा केमिकल जो आपके हर छोटे काम के पीछे हिडन रिवॉर्ड सिस्टम बना देता है। सोचिए, जब आप एक एक करके रील्स देखते जाते हैं तो आपको लगता है कि आप बस टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग बार बार उस छोटी सी खुशी की खुराक के पीछे भाग रहा है। डोपामिन आपको बांध लेता है, जैसे किसी कैदी को धीरे धीरे जंजीर में बांधा जाता है। ये सच है कि डोपामिन गलत नहीं है। ये वही केमिकल है जो आपको खाने की इच्छा दिलाता है, काम करने का एनर्जी देता है या किसी दोस्त से मिलने पर मुस्कुराने का कारण बनता है। लेकिन समस्या तब होती है जब दिमाग को असली खुशी और नकली खुशी में फर्क समझ नहीं आता। आप सोचते हैं कि आप फ्री हो, पर असलियत यह है कि दिमाग आपकी स्टीयरिंग पकड़ चुका है। कभी ध्यान दिया है, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं या कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं तो अचानक बोर्डम क्यों चढ़ जाता है और उसी वक्त फोन खोलना इतना आसान क्यों लगता है? यही है डोपामिन का इम्बैलेंस। आसान चीजें तुरंत खुशी देती हैं और मुश्किल चीजें डिलेड रिवॉर्ड लाती हैं। दिमाग उसी ट्रैप में फंसना पसंद करता है जो उसे जल्दी मिठाई खिला दे। यही वजह है कि बहुत से लोग घंटों गेमिंग में, एंडलेस स्क्रोलिंग में या जंक फूड में खोए रहते हैं। असल में वो किसी बाहरी ताकत से मजबूर नहीं है, वो अपने ही प्लेजर प्रिजन में बंद हैं। दरवाजा बाहर से बंद नहीं है, वो खुद अंदर से ताला लगा चुके हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने तय किया था कि पूरे दिन फोन नहीं छूऊंगा। पहले 2 घंटे ठीक लगे, लेकिन फिर बेचैनी शुरू हो गई, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। बार बार मन करता था बस एक बार चेक कर लूं। उसी पल समझ आया कि एडिक्शन हमेशा किसी सब्सटेंस से नहीं होता। कभी कभी ये इनविजिबल चेन होती है जो खुद आप ही ने अपने दिमाग पर डाली होती है। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा। आपने कहा होगा कि आज से हेल्थी खाना है या आज से जिम जाना है, लेकिन जैसे ही बोर्डम आया आप खुद को वापस उसी पुराने पैटर्न में पाते हैं और फिर गिल्ट शुरू होता है। ये गिल्ट, ये शर्म, ये लगता है कि आप वीक हैं, लेकिन असलियत ये है कि आप वीक नहीं, बस डोपामिन के खेल में ट्रैप्ड हैं। डोपामिन हर बार ये इल्यूजन देता है कि अभी वाला काम सबसे जरूरी है, और जब आप उसका पीछा करते हैं तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म गोल्स धुंधले पड़ने लगते हैं, जैसे जिंदगी में कोई बिगर पिक्चर ही नहीं बचा। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं लगता। असल में कंट्रोल खोया नहीं है, बस टेम्पोरेरीली हाईजैक हो चुका है। अब ट्विस्ट यही है कि इस जेल से निकलने की चाबी भी आपके ही पास है। आपको डोपामिन से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जब आप जानते हैं कि आपका दिमाग कैसे ट्रिक करता है, तभी आप सही चॉइस कर पाते हैं। हर बार फोन उठाने से पहले अगर आप खुद से पूछ लें कि क्या ये मेरे लिए सच में जरूरी है, तो धीरे धीरे ये इनविजिबल चेन कमजोर होने लगती है। याद रखिए, डोपामिन को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। असली बात यह है कि आपको डिसाइड करना है कि आप कब उसे फॉलो करेंगे और कब उसे इग्नोर करेंगे। अगर आप सिर्फ इमीडिएट प्लेजर के पीछे भागते रहेंगे तो हमेशा शॉर्ट टर्म कंफर्ट में फंसेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी देर की असुविधा झेलना सीख जाते हैं तो बिगर रिवॉर्ड आपका इंतजार करता है। सोचिए, क्या आप सच में फ्री हैं अगर आपके चॉइसेस हर बार सिर्फ उसी चीज पर टिकते हैं जो तुरंत खुशी देती है? या फिर असली फ्रीडम यह है कि आप खुद डिसाइड करें कि किस चीज को महत्व देना है। इस चैप्टर का सच यही है, आप किसी बाहरी जेल में नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग की जेल में फंसे हैं, और उस ताले की चाबी भी आपके ही हाथ में है। फर्क बस इतना है कि क्या आप उसे इस्तेमाल करने का करेज रखते हैं या नहीं। चैप्टर 2 PMO एंड द साइलेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ विल पावर। सच ये है कि बहुत से लोग अपनी ताकत खो रहे हैं बिना जाने की वजह क्या है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर एक धीमी तबाही चल रही होती है। ये तबाही है PMO की आदत, जो धीरे धीरे इंसान की विल पावर को खा जाती है। पहली बार जब कोई इस ट्रैप में फंसता है तो उसे लगता है कि ये हार्मलेस है, बस थोड़ी क्यूरियोसिटी, बस थोड़ा मजा। लेकिन डोपामिन का खेल शुरू होते ही दिमाग बार बार उसी शॉर्टकट पर भागने लगता है। हर बार वही इंस्टेंट रिवॉर्ड, वही नकली सुकून।
और धीरे धीरे असली जिंदगी के काम बेरंग लगने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप इसे कंट्रोल कर लेंगे। आप कहते हैं बस आखिरी बार। लेकिन दिमाग पहले से ही ट्रेंड हो चुका होता है। आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपकी इच्छा शक्ति सब धीरे धीरे ड्रेन होती जाती है। यह एडिक्शन किसी शराब या सिगरेट से अलग नहीं है। फर्क बस इतना है कि यह दिखाई नहीं देता। कोई बोतल नहीं, कोई धुआं नहीं, सिर्फ आपकी सीक्रेसी। मुझे याद है एक दोस्त ने कहा था, यार मुझे लगता है मेरी जिंदगी रुक गई है। मैं कुछ भी प्लान करता हूं लेकिन डिसिप्लिन टिकता ही नहीं। धीरे धीरे उसने एडमिट किया कि असली वजह पीएमओ थी। वो हर बार खुद को समझाता था कि ये नॉर्मल है, सब करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस होता था कि उसका कॉन्फिडेंस खो रहा है, उसकी नजरें नीची हो रही हैं और हर छोटी चैलेंज पर वो टूटने लगा है। असल समस्या सिर्फ एक्ट नहीं है, बल्कि वो डैमेज है जो आपकी विल पावर पर होता है। जब दिमाग बार बार इजी प्लेजर का आदी हो जाता है तो मुश्किल कामों के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। सोचिए, अगर आपका दिमाग हर बार एक क्लिक से खुशी पा लेता है तो उसे क्यों लगेगा कि पढ़ाई, वर्कआउट या कोई नया स्किल सीखने की मेहनत करनी चाहिए। यही वजह है कि बहुत लोग कहते हैं मैं कोशिश करता हूं पर डिसिप्लिन बनता ही नहीं। ये ट्रैप बहुत साइलेंट होता है, बाहर से कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को महसूस करते हैं। सुबह नींद टूटती है तो थकान, मिरर में चेहरा देखो तो गिल्ट, और जब अकेले होते हो तो वही अर्ज फिर से आपको खींच लेती है। ये साइकिल टूटना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि दिमाग की वायरिंग बदल देता है। कभी आपने गौर किया है कि पीएमओ के बाद दिमाग में खालीपन सा महसूस होता है? कुछ ही मिनट की रिलीफ के बाद गिल्ट, शर्म और लो एनर्जी, और यही गिल्ट दोबारा उसी साइकिल को ट्रिगर करता है। आप कहते हैं कि अब छोड़ देंगे, लेकिन अकेलेपन या स्ट्रेस के समय फिर वही रास्ता आसान लगता है और हर बार आप अपनी ही विल पावर पर भरोसा खोते जाते हैं। एक ट्विस्ट यहाँ समझना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि उनका असली दुश्मन उनका शरीर है, उनकी इच्छाएं हैं, लेकिन असलियत में दुश्मन वो इल्यूजन है जो दिमाग बनाता है कि पीएमओ आपके स्ट्रेस का सॉल्यूशन है। ये झूठ है। असली स्ट्रेस वहीं खड़ा रहता है और ऊपर से आपकी ताकत कम हो जाती है, जैसे कोई सैनिक युद्ध में हथियार फेंककर बार बार सरेंडर कर रहा हो। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस ताकत को आपने खोया है वो वापस आ सकती है। विल पावर कोई परमानेंट गिफ्ट नहीं, ये मसल की तरह है। हर बार जब आप अर्ज पर काबू पाते हैं ये मसल मजबूत होता है, और हर बार जब आप फॉल करते हैं तो ये कमजोर होता है। फर्क बस इतना है कि क्या आप फिर उठने की हिम्मत रखते हैं। सोचिए, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? वो जो हर बार अपनी वीकनेस के सामने झुक जाता है, या वो जो धीरे धीरे अपनी ताकत रिक्लेम करता है? हाँ, मुश्किल है, विथड्रॉवल आता है, बेचैनी होती है, लेकिन ये टेम्परेरी है। ये स्ट्रगल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक बार आपने इस जेल से निकलना सीख लिया तो आप सिर्फ पीएमओ से नहीं बल्कि हर दूसरी आदत से भी आजाद होने लगेंगे जो आपकी विल पावर को खाती है। इस चैप्टर की सच्चाई यही है कि पीएमओ सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, ये आपकी आत्मा का ड्रेन है। ये आपकी नजर की चमक, आपके सपनों की आग और आपके भीतर की ताकत को चुपचाप खत्म करता है। लेकिन ये लड़ाई हारी हुई नहीं है। असली सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपनी विल पावर को वापस रिक्लेम करने के लिए पहला कदम उठाएंगे, या इस साइलेंट डिस्ट्रक्शन को वैसे ही चलते रहने देंगे?